1 जनवरी की प्रिपरेशन हो गई? व्हाट डू आई मीन? न्यू ईयर रेजोल्यूशंस। अब तक तो आप लोगों के न्यू ईयर रेजोल्यूशंस बन गए होंगे। मैं इस साल बहुत सीरियस प्रिपरेशन करूँगा, सभी नोट्स बनाऊँगा, सभी टेस्ट भी दे दूँगा, सब एनालिसिस भी कर लूँगा और 2027 में मैं फर्स्ट अटेम्प्ट में ही यूपीएससी क्लियर भी कर लूँगा। सो बहुत से बिगनर्स जो होंगे जो यूपीएससी 2027 की अभी प्रिपरेशन स्टार्ट करेंगे, वो इन्हीं कुछ रेजोल्यूशंस को प्लान कर रहे होंगे, राइट? बट डू यू नो ओनली 8 to 10% ऑफ पीपल हु take New Year resolution actually convert them into actionable plans। क्यों? क्योंकि वो सस्टेन ही नहीं कर पाते हैं उसको। ऐसा क्यों होता है? एक साइकोलॉजिस्ट हैं पीटर गॉलवाइजर, उनका कहना है दिस इज ड्यू टू इंटेंशन बिहेवियर गैप। व्हाट डज दैट मीन? मीन्स हम इंटेंशन तो सही रखते हैं कि इस साल हम प्रिपेयर कर लेंगे, इस साल हम बहुत सीरियस पढ़ाई करेंगे, मैंने सारी बुक्स भी ले ली है, बट एक्चुअल बिहेवियर में वो कन्वर्ट नहीं हो पाता, एक्चुअल एक्शंस नहीं हो पाते, जिसकी वजह से बहुत से रेजोल्यूशंस 15 दिन में, पहले 15 दिन में ही छूट जाते हैं और फिर बोलते हैं नेक्स्ट ईयर, उसके बाद और ऐसा चलता रहता है। बट क्वेश्चन इज, ऐसा होता क्यों है? क्यों बहुत से लोग अपने गोल्स को, जो सपना आपने अपने लिए देखा, उसको बीच में छोड़ देते हैं? द रीज़न इज कि हम सिस्टम्स डेवलप नहीं करते। व्हाट डू यू मीन बाय सिस्टम्स? सिस्टम्स मीन्स कि नोट्स बनाने हैं, कब बनाने हैं, कितनी डेप्थ में बनाने हैं, टेस्ट कब देने हैं, कौन कौन से टेस्ट देने हैं, मेंस प्री के कब प्लान्ड टेस्ट देने हैं और उनका एनालिसिस कैसे करना है, वो हम कभी करते ही नहीं। और दूसरी चीज़ जो हम नहीं करते, दैट इज़ अकाउंटेबिलिटी। हम कभी अकाउंटेबिलिटी ही नहीं रखते कि ये सब जो हमने प्लान किया था ये कभी हुआ है या नहीं हुआ है। सो दैट रिमेन्स अ मेजर इशू वाई मोस्ट ऑफ द पीपल लीव देयर प्रिपरेशन बाय द फर्स्ट मंथ, और अगर बाद में करते भी है तो हैपहज़ार्ड प्रिपरेशन चलती रहती है। इसका एक बहुत सिंपल सा सोल्यूशन है। सोल्यूशन में 2 पॉइंट्स हैं। फर्स्ट इज दैट इंस्टेड ऑफ वेग रेजोल्यूशन, जैसे कि इस साल मैं सीरियस प्रेप करूँगा, की बजाय एक प्रॉपर प्लान होना चाहिए वेयर यू विल हैव प्रॉपर टाइमलाइन कि इस टाइम से इस टाइम तक मैं अपने बिग 4 सब्जेक्ट्स करूँगा, फिर मल्टीपल रिविजन्स करूँगा और हर रिवीजन में टेस्ट करूँगा और एनालिसिस करूँगा कि इस टेस्ट में किस वजह से मार्क्स कम आए थे और नेक्स्ट रिवीजन के बाद क्या वो प्रॉब्लम सॉल्व हुई या नहीं हुई। तो ये प्रॉपर प्लान होना चाहिए। सेकेंड थिंग इज अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए। अकाउंटेबिलिटी कैन बी टूवर्ड्स योर सेल्फ, दैट मीन्स सेल्फ अकाउंटेबिलिटी, और अकाउंटेबिलिटी कैन बी टूवर्ड्स द अदर पर्सन। इट कैन बी योर फ्रेंड्स, इट कैन बी योर मेंटोर, इट कैन बी योर फैमिली, एनीथिंग। सो ये 2 चीज़ें होनी चाहिए। सो टू रिजॉल्व दिस इशू ऑन 15 December, I, Sonia Gupta, Head of Mentorship Program at Level Up IAS, is bringing a session where we'll have a structured 500-day blueprint which will build your systems and accountability so that you can proper plan and convert your plans into action. तो अगर आप भी इसी सेशन को फॉलो करना चाहते हैं, अटेंड करना चाहते हैं, तो नीचे दिए गए लिंक पे आप अपना फॉर्म फिल कीजिए, where you'll get the invite for the session. इसके अलावा if you want to have a personalized plan for yourself कि मुझे 1 जनवरी 2026 से लेकर मई 2027 तक और उसके बाद मेंस 2027 तक कैसा प्लान होना चाहिए, अगर आप वो पर्सनलाइज प्लान बनवाना चाहते हैं, यू कैन अगेन फिल द फॉर्म एंड हैव अ मीटिंग विद आवर mentors at Level Up IAS. Thank you and all the best. See you at the session.